राजनपुर का शहर कसूर था। शहर की एक डरावनी गली थी। गली के आखिरी कोने पर पुराना घर था। उस पीछे एक कब्रिस्तान था जहां दिन में भी लोग अकेले जाने से डरते थे। एल्विश नई नौकरी की वजह से गांव से शहर आए थे। थोड़े किराए की वजह से यही घर देख लिया। घर पुराना जरूर है मगर मजबूत है। 2 कमरे, किचन, पानी, बिजली सब कुछ है। बस पीछे कब्रिस्तान है। तुम पढ़े लिखे लोग हो, ऐसी बातों को सच नहीं मानते होगे। हमें कब्रिस्तान से कोई परेशानी नहीं है। किराया कम है और मेरा ऑफिस भी पास है। हम आज ही यहाँ रहने आ जाएंगे। कुछ दिन में आदत हो जाएगी। इतने काम कराए दूसरा घर मिलाना मुश्किल है। पूजा ने पिछली खिड़की से बाहर देखा। टूटी कमरों के बीच एक लंबा दर्द छत तक पहुंचा हुआ था। एल्विश, जगह ठीक नहीं लग रही। खिड़की से कब्र साफ दिखाई देती है। हम कोई दूसरा घर देख लेते हैं। कुछ दिन में आदत हो जाएगी। इतने काम कराए दूसरा घर मिलाना मुश्किल है। पूजा ने अपने पति की बात सुनकर हामी भर ली। रात में दोनों ने सामान ठीक किया और थक कर सो गए। रात के 3 बजे पूजा की आंख पायल से खुल गई। आवाज कब्रिस्तान से आती हुई खिड़की के पास रुक गई। एल्विश, मैंने एक चुड़ैल देखी। कोई बिल्ली या जानवर होगा। रात में छोटी सी आवाज भी दिखाई देती है। परेशानी मत हो। गया मगर पूजा की खिड़की को देखती रही। अचानक बंद खिड़की अपने आप खुल गई। कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। दर्द के नीचे सफेद कपड़ों में औरत खड़ी हुई थी। उसके बाल मुंह पर बिखरे हुए थे और पैर मुड़े हुए थे। पूजा की सांस रुक गई। वो औरत धीरे से सर उठाने लगी। नई दुल्हन, आखिर इतने साल बाद इस घर में एक नई दुल्हन आई है। तेरी लाल चुनरी और पायल मुझे अपनी अधूरी शादी याद दिला रही है। तीसरी रात में तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। चुड़ैल देखी, उसके प्यार उल्टे थे। वो बोल रही थी, तीसरी रात में तुझे ले जाऊंगी। हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। रात में छोटी सी आवाज भी दिखाई देती है। परेशानी मत हो। सुबह मालिक मकान से बात कर। लेकिन पूजा पूरी रात नहीं सोई। अगली सुबह पूजा दरवाजे के पास खड़ी थी। तभी सामने से पूनम उसके पास आई। तुम लोग कल इस घर में रहने आए हो। श्यामलाल नेट में इस घर की बात नहीं बताई। उसने बस कब्रिस्तान के बारे में बताया था। और कौन सी बात है? 8 साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा यहाँ रहने आया था। तीसरी रात उसकी बीवी गायब हो गई। पिछला दरवाजा खुला था और उसके पैरों के निशान कब्रिस्तान तक गए थे। और उससे पहले भी 2 नई दुल्हन इस घर से गायब हुई थी। चेहरा पीला पड़ गया। हर बार लोगों ने रात को पायल बजाने और किसी के हंसने की आवाज सुनी थी। कब्रिस्तान का रखवाला रहीम चाचा इस घर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कभी एल्विश वहां गया। पुराने वाक्यों के पीछे कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। बिना सबूत हर बात को जोड़ना जरूरी नहीं है। आज रात को रहीम चाचा से पूछ लेना, मगर देर मत करना। इस घर में खतरा हमेशा तीसरी रात में आता है। दोपहर में एल्विश ऑफिस गया। तभी ऊपर से आवाज आई। पूजा वहां पहुंची। तभी पुराना संदूक खुला हुआ था और उसके पीछे की दीवार से रोने की आवाज आ रही थी। मेरा हर लौटा दो। पूजा पीछे हटने लगी। तभी सामने शीशे में वही औरत भूत दिखाई दी। उन्होंने मेरी शादी छीन ली, मेरा हाथ छीन लिया और जिंदा मिट्टी में दफना दिया। अभी घर में हर दुल्हन मेरे साथ जाएगी। पूजा ने आंखें बंद करके ली। जब दोबारा खोली तो सामने कोई नहीं था, मगर 2 बार पढ़ नाखूनों से लिखा था, तीसरी रात में तुझे ले जाऊंगी। शाम को एल्विश घर लौटा तो पूजा ने उसको निशान दिखाए। ये कोई सपना नहीं है। हमें रहीम चाचा के पास जाना होगा। यह पायल उतार दो बेटी। इसकी आवाज चुड़ैल की आत्मा को खींचती है। कल तीसरी रात है। उससे पहले सच समझना जरूरी है। जरीना कौन था? 60 साल पहले इस मकान में हर्ष नाम का शनि आ रहा था। जरीना की शादी होने वाली थी। उसने हर्ष से सोने का हार बनवाया था। शादी से 1 रात पहले वो हार लेने यहां में बहुत कीमत थी। हर्ष के दिल में लालच आ गया
हुस्न हार देने से इनकार कर दिया। जरीना ने शोर किया तो हर्ष ने उसके सर पर डंडा मार दिया। बड़े होश हो गई। हर्ष ने उसको मारा समझकर कब्र में दफन कर दिया। उसका हार कहाँ है? जरीना छिन रही, मगर किसी ने नहीं सुना। हर्ष ने ऊपर वाले कमरे की दीवार में छुपा दिया था। बाद में उसने यह सच अपने बेटे को बताया। वही बेटा श्यामलाल का पिता है। तो जरीना का गुस्सा अब नहीं भूलना पर निकलता है। कब्रिस्तान खाने में ले जाती है। उसको रोकने के लिए हारिस की असली खबर पर रखना होगा और हरदयाल के खानदान को अपना सच मनाना होगा। अगली सुबह एल्विश ने श्यामलाल को बुलाया। पुलिस का नाम सुनते ही उसमें सच मान लिया। मेरे पिता हार और चुड़ैल की कहानी बताई थी। मैंने दीवार तोड़ने की कोशिश की थी, मगर दीवार से आवाज गूंजने लगी। मैं डर गया। मुझे लगा किराएदार आती रहेंगे और शायद आत्मा शांत हो जाए। उसका हार कहाँ है? तुम्हारे लालच की वजह से 3 औरतें गायब हुई, मगर फिर भी तुमने किसी को सच नहीं बताया। सच बताया जाएगा। ये घर अब किसी को किराए पर नहीं दिया जाएगा। रात 11 बजे चारों ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। एल्विश श्यामलाल ने द्वारा तोड़ी और अंदर से लोहे का डिब्बा निकाला। ठंडी हवा घूमने लगी। दोबारा से काला पानी बहाने लगा। डिब्बों में चमकता हुआ पुराना सोने का हार था। उसी वक्त कमरे की बत्ती बुझ गई। कमरे से चीखी आवाज सुनाई दी। एल्विश में पीछे देखा तो पूजा गायब थी। नीचे कब्रिस्तान में पूजा की आंखें खुली थीं, लेकिन शरीफ जरीना के पास था। पूजा, तुम? एल्विश हर लेकर नीचे भागा। श्यामलाल भी पीछे दौड़े। जरीना पूजा को टूटी कमर के अंदर सीढ़ियों से नीचे ले गई। भी पीछे उतर गए। बदबूदार था। क्या खाने की दीवार के पास 3 गायब औरतें पड़ी हुई थीं और उनका शरीफ सूखा हुआ था। बीच में पूजा गोदाम पड़ी थी। मेरी शादी की सुबह मेरे घर वाले मेरा इंतजार करते रहे। मैं कब्र में जिंदा दफन चिल्लाती रही। जब मेरी खुशी छीन ली गई तो किसी और दुल्हन को खुशी से जीने का अधिकार नहीं है। बहुत बुरा हुआ है, लेकिन पूजा ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बेकसूर औरतों को तुमने क्यों मारा? बस बोलने से कम नहीं होगा। जिस खानदान ने इसका हार छुपाया था, वही खानदान का अपराध ही इसकी कब्र पर रखेगा। मुझे आनी आई मत सिखाओ। जब मैं ठीक रही थी तब कोई नहीं आया। मेरे खानदान ने तुम्हारे जो जुल्म हुआ है छुपाया है। मैंने भी सच जानती हो। घर किराए पर दिया। इन 3 औरतों की मौत में मैं भी जिम्मेदार हूं। कल ना पुलिस और सबके सामने सच बोलूंगा। मैं तुम्हारा हार लुटा रहा हूं। तुम्हारी कब्र पर सही नाम लिखा जाएगा। इन औरतों के खानदान को सच बताया जाएगा। ये घर अब किसी को किराए पर नहीं दिया जाएगा। बस बोलने से कम नहीं होगा। जिस खानदान ने इसका हार छुपाया था, वही खानदान का अपराध ही इसकी कब्र पर रखेगा। जब मैं ठीक रही थी तब कोई नहीं आया। पूजा की ओर हम फला, लेकिन तेज हवा आने से पीछे फेंक दिया। रहीम चाचा ने मती हटाई जिस पर चुड़ैल का नाम लिखा हुआ था। शर्मिला श्याम डाले हाथ उठा और चुड़ैल दी कब्र पर रख दिया। हर खबर पर रखते ही रोशनी ढल गई गणेश जी की और उसका चेहरा प्यारा होने लगा। उसने पूजा के गले से हाथ हटा लिया। मुझे हर से ज्यादा अपने सच के लौटने का इंतजार था। मेरा दर्द नफरत बन गया। मैंने 3 औरतों को मार दिया जिनका कोई दोष नहीं था। ये दुल्हन अपने पति के साथ वापस जाएगी। मेरा सच सबके सामने लाना, तभी मेरी आत्मा को पूरी शांति मिलेगी। चुड़ैल के छूते ही पूजा की आंखें खुल गई। उसका शरीफ की तरह बदलने लगा। कब्र के अंदर समा गया और क्या खाने की मिट्टी शांत समा गया और क्या खाने की मिट्टी शांत हो गई। अगली सुबह श्यामलाल ने पुलिस को सच बता दिया। तीनों औरतों के परिवारों को सूप दिए गए और चुड़ैल की खबर बना दी गई और उसकी खबर पर सच्ची लिख दिया गया।